कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का क्या होता है, रेंज का क्या होता है, पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है। ऐसे डिफरेंट टॉपिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेटा। तो आप लोग पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या लिखेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को दूसरे नेम से लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। देखो ये क्या है, इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, सारा नॉलेज आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो हमारा एक सीरीज चल के आ रहा है जिसको हम लोग बोलते थे मोशन इन अ प्लेन। एक्चुअली में मोशन इन अ प्लेन ही टॉपिक चला हुआ, तो उसका एक स्पेशल नेम हम लोगों ने दे दिया जिसको बोल दिया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सोचो जरा, दिमाग लगाइएगा, अगर कोई बॉल है हम उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं, ध्यान से सुनना। सपोज दैट ये रोड है अपना, रोड में हम मान लेते हैं फ्रिक्शन लेस है। रोड कैसा बेटा? फ्रिक्शन लेस है और एयर का प्रेजेंस भी नहीं है, एयर यहाँ पे अब्सेंट है, एयर रेजिस्टेंस क्या है? अब्सेंट है। अगर हम यहाँ पे एक बॉल को रोल कराते हैं, सपोज दैट ये बॉल है, इस बॉल को हमने क्या किया? रोल कराया, तो आफ्टर टी टाइम के बाद ये बॉल चल के यहाँ आ जाएगा, सेम टाइम के बाद बॉल यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद बॉल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, पार्टिकल कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप क्या बोलते हैं कि ये पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। देखो जितना गैप ये हो रहा है उतना ही गैप ये जा रहा है, उतना ही गैप ये जा रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि आपको पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन ही करती रहेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हम लोग, राइट। तो ये सब पॉसिबल है ड्यू टू इनर्शिया। अगर हम लोग बात करें तो ये क्यों हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन ड्यू टू इनर्शिया, ऐसा आप लिख सकते हो। समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। हॉरिजॉन्टल मोशन किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया। ये इनर्शिया की वजह से पॉसिबल है, ये ऐसे ऐसे लुढ़कते जा रहा है, समझा ना। लेकिन आप सोचो, इसी बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल में अगर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। तो आप अगर बोलोगे तो इस पे जो नेट फोर्स है F नेट इज इक्वल टू क्या बेटा? जीरो। और यू नो F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ma, m इज इक्वल टू जीरो। अगर हम मास को यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी मास क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो अगर ये मास कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन। देखो ध्यान से समझना, m एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ सबको जीरो में भेज दो तो dv इज इक्वल टू क्या रहा? जीरो। dv इज इक्वल टू जीरो का मतलब चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू जीरो आ गया, तो इसका प्रॉपर मीनिंग होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इतनी बात आपको समझना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या लिखा बेटा? v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करता चला जाएगा। अब दिमाग लगाते हैं हम लोग, बात करते हैं वर्टिकल मोशन। ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। वर्टिकल मोशन की हम लोग बात करेंगे। सपोज दैट सरफेस तो अपना वही है, एक बॉल ले लिया, इस बॉल को या मार्कर को हम थ्रो करेंगे। तो अब नोटिस करिए, इसको अगर रो करके आप इमेजिन करिए, तो जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया, थ्रो किया, तो उस वक्त स्पीड ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे हाइट पे जा रही है उसकी स्पीड कंटिन्यू कम हो रही है। एक वक्त आ जाएगा कि स्पीड ही जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? जीरो हो जाएगी। तो बोलते हैं कि बॉल मैक्सिमम हाइट अटेंड कर चुकी है, राइट। देखो ऐसे समझो, जब बॉल को आपने यहाँ से फेंका, ये देखो यहाँ से, तो पहले इनिशियली टी टाइम में बॉल यहाँ पे गया, कुछ टाइम के बाद गैप पे ध्यान देना, गैप, ये देखो बॉल छोटी नहीं हो रही, बॉल वही है, ये देखो ऐसे, फिर गैप ये देखिए इनके बीच कम होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं, ये देखो इनके बीच की गैप क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ऐसे ये क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या जाता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ जाता है, जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज किधर लिखते हैं हम लोग? डाउनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा होता है ये जी की वैल्यू, ठीक है ना। तो इतना आपको ये लर्न करके रखना। अब देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, अगर हम टॉप पे बात करें तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी तो वो एक्चुअल में स्पेशल टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, अंडर ग्रेविटी हम लोग बात करते हैं। अब सोचो यहाँ पे एक बंदा है, एक बॉल को या ऐसे समझो, ये मान लीजिए एक ट्रक है, क्या है, ट्रक है, ऐसे समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये ट्रक है और ट्रक अभी कैसा मान लिया मैंने, रेस्ट में। तो यहाँ पे अगर एक बंदा मैंने मान लिया कि ये यहाँ पे खड़ा है और इसके हाथ में एक बॉल है, क्या है, बॉल है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। सोचो ये बॉल को ऐसे फेंकेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जब बॉल को फेंकेगा तो आपको पता है कि सर बॉल ऐसे ऐसे जा रही होगी, यस और नो, यस, तो बॉल ऐसे जाएगी तो वापस के ऐसे इसी जगह पे आकर के गिर जाएगी, यस और नो, यस, ठीक है ना। लेकिन सोचो जरा, अगर ये ट्रक आगे जा रही है, अगर ये ट्रक मोशन में आई होती, किसमें, मोशन में, अगर ये ट्रक चल रही होती तो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करिए, वो चलते हुए कार पे से, ट्रक में से बच्चे ने बॉल को ऐसे फेंक दिया, ऊपर की डायरेक्शन में बॉल को फेंका, तो क्या होगा, बॉल उसी लाइन पे उसी डायरेक्शन में आके गिरेगी, नहीं, ऐसा नहीं। आपके साथ डेली लाइफ में इंसिडेंट हुआ होगा, चलती हुई कार से या ट्रक से ट्राली पे, गांवों में देखो ट्राली में बैठ के लोग ट्रेवलिंग कर लेते हैं, तो जब ट्राली में हम चलते हैं कोई चीज बॉल को ऐसे फेंकते हैं, अब देखते हैं ट्राली जा रही है आगे और बॉल भी आपके हाथ में ही आके गिरता है। इसका क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि अगर ये ट्रक है, ध्यान से समझना, वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ये मान लिया आपने ट्रक है, ट्रक मोशन करती जा रही है, तो जब ये बंदा बॉल को यहाँ फेंका, ये देखो बॉल ऊपर की डायरेक्शन में इसने फेंका और ये ट्रक आगे जा रही है और ये लड़का भी यहीं पे खड़ा है ट्रक पे, तो देखो ये ट्रक पे जब बॉल फेंकेगा तो आप नोटिस करिएगा बॉल ऐसे होके जाएगी, मतलब ट्रक अभी यहाँ आ गया है, ट्रक इतनी आगे निकल गई, तो बच्चा यहाँ पे खड़ा है, तो बच्चे के हाथ में ही जाके वो बॉल गिरेगी, यानी बॉल इस पॉट को ऐसे ऐसे फॉलो करेगा, देखो ऐसे ऐसे जाकर के उसके हाथ में गिरेगा। और ये भी नोटिस करिए बच्चा जहां पे पहुंचता उसकी वर्टिकल डायरेक्शन देखो बच्चे की मुंडी पे ही आ रही है। तो इन सब मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। या सोचो प्लेन से सपोज दैट कोई पार्टिकल गिराई जा रही है या फ्लावर गिराए जा रहे हैं, किससे, प्लेन से। तो ये मान लीजिए आप प्लेन मान लिया, ये देखो ये प्लेन कैसा होता है, मैं प्रॉपर तो नहीं बना रहा हूं लेकिन आप बना सकते हो। ये मान लीजिए आपने बना दिया, ये मान लीजिए प्लेन है, मान लीजिए प्लेन है और प्लेन से अगर ये इधर से ये जा रही, उड़ती हुई जा रही, तो अगर कोई बॉल ड्रॉप करोगे तो ये बॉल कैसे गिरेगा, यहां से मान लो गिराया आपने, तो आप देखोगे ऐसे, मतलब बॉल यहाँ, फिर यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, बॉल यहाँ पहुंचेगी, मतलब ऐसे से जा रही है बॉल। तो ये कैसा मोशन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं इनको भी, प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग बोलते हैं। तो आपको समझ में आया, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कोई नया मोशन नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिस्ट ऑफ टू, क्या, टू डायमेंशन मोशन। नहीं समझा, आइए समझते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कोई नया डेफिनेशन नहीं है, आपको मैं नया डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूं। देखना प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप बोलोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिस्ट ऑफ टू, आप देखो इसके आगे मैंने स्टॉप लगा दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिस्ट ऑफ टू, क्या, वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन या डायमेंशनल मोशन। ये प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा। प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिस्ट ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन, मतलब एक्स भी होगा एंड वाई भी होगा, दोनों मोशन इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आइए इनकी कहानी हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। आपने देखा होगा कि जैसे लाइक इस एग्जांपल की बात करें, जैवलिन थ्रो देखा होगा, नीरज चोपड़ा ने फेंका था हाईएस्ट डिस्टेंस पे। अगर क्रिकेटर को देख दो, बॉल फेंकते तो सिक्स मारते हैं, तो सिक्स मैक्सिमम कैसे जाता है, उन सब मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन।
ठीक है ना। तो देखिए हम इनकी कहानी आपको समझाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। ये सारी बेसिक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो क्या होता है इसमें, जहां से हम बॉल को फेंकते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आइए समझते हैं। देखो मान लीजिए आपने इसे बोल दिया दिस इज एक्स, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। क्या बोला आपने? वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक बॉल है, यहाँ पे खड़े होकर के आपने बॉल को ऐसे फेंक दिया डिफरेंट एंगल, ना तो एक्स में फेंका ना तो वाई में फेंका, एक्स एंड वाई के बीच में एक सर्टेन एंगल पे आपने बॉल को थ्रो कर लिया। तो कैसे पाथ को फॉलो करेगा? वो एक पैराबोलिक पाथ पे ही जाएगा। कैसे पाथ पे जाएगा? पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। देखो एक बॉल था बेटा, इसको आपने फेंका तो ऐसे जाएगा। ये तो सब बच्चों को पता है कि बॉल ऐसे ही जाएगा। तो कितने एंगल पे फेंका बॉल को? थीटा। तो इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वर्ड लिख लेना आप लोग, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जहां से बॉल को हम फेंकते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी पी जो है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। और जितने स्पीड से फेंकते हैं, देखो बॉल को मान लीजिए इनिशियल स्पीड मैंने इसको दे दिया ये इसको यू बोल दिया। कितने स्पीड से बॉल को फेंका? यू स्पीड से, राइट। कितने स्पीड से? यू। अब ध्यान से सुना, ये जितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करोगे। ये कितने वर्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सिमम हाइट। यानी ये जो है इसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो हमने हाइट लिख दिया, ठीक है ना। इसको कैपिटल एस से लिखेंगे। टाइम टेकन इन होल जर्नी, तो इस पूरे जर्नी में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल टी से लिखा जाता है। और जिस पाथ को ये फॉलो करता है उस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ। तो ये सारी वर्किंग हम लोग को करना है कि कैसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला फाइंड करेंगे, या किसी इंस्टेंट पे पहुंच करके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो सारी चीजें अभी हम लोग को बात करना है। अब एक चीज नोटिस करिएगा, इन होल जर्नी में क्या होता है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन में इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है ऑलवेज कांस्टेंट होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? ऑलवेज कांस्टेंट होती है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कम होती चली जाती है। फिर जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के रिटर्न होती है तो इसकी स्पीड कंटिन्यू फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, राइट। इसका मतलब आपको पता होगा असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम। असेंड टाइम इज इक्वल टू डिसेंड टाइम, ये ऑलरेडी पता है आपको। इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको सिखाया, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि इसकी जो जी है, आप किसी भी पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लो, इसको किसी जगह ले लो, तो जो जी की डायरेक्शन है ऑलवेज किधर रहेगा बेटा? डाउनवर्ड। हर एक पॉइंट पे जी में कोई कुछ नहीं करेगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और एक चीज और नोटिस करिएगा, अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे देखिए तो ये जी ऐसा है और एंगल यू के बीच एंगल कितना बन रहा है? अगर हम लोग बात करें मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। अब एक चीज और हम बात यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बुक में शायद ना मिले लेकिन हम बात कर सकते हैं। देखो हम लोग का भी माइंड काम करता है, राइट। हम अपनी भी थॉट रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हैं हम लोग कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बॉल को फेंका तो यू एंड जी के बीच एंगल जो बना मोर देन 90 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो एंगल इनके बीच का कम होता जा रहा है। टॉप पे पहुंच करके क्या हो रही? 90 डिग्री हो रही। फिर टॉप के इधर आती है, एंगल धीरे धीरे जीरो की तरफ चली जाती है। इसका मतलब जी हमेशा कोशिश करता है यू को अपने डायरेक्शन में लाने की। यू स्मॉल जी ऑलवेज ट्राई टू क्या चीज? स्पीड को अपने डायरेक्शन में लाने की हमेशा कोशिश करता है जी, स्मॉल जी की वजह। तो याद रखना। तो देखो इसमें सबसे पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो पहला हेडिंग हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी या पाथ ऑफ
क्या चीज, प्रोजेक्टाइल। या कई कई बुकों में देखो इसी को लिखा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा, जिस पाथ को बॉल जो फॉलो कर रहा पाथ को उसको हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। कैसे प्रूव करेंगे आइए हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी हम लोग बात करें अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो अगर एक्स डायरेक्शन की मोशन आप ले रहे हो तो सपोज दैट आप क्या लगाओगे, बोलिए ना, आप बताइए क्या लगाएंगे। हम ये लगा सकते हैं कि जो बॉल है टी टाइम में कहां पहुंची होगी, तो हम बी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स और प्लस के ए एक्स इंटू टी लगा लेंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे मैं ये बोल रहा हूं कि आपने ये पाथ को माना ऐसे, स्पीड कितना दिया आपने u, इनिशियल स्पीड कितना दे दिया u, कितना ज्यादा ऊपर भी मत दिखाइए, मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया u। तो सपोज देख इस जगह पे पहुंच करके इसकी bx यानी x के डायरेक्शन की वेलोसिटी ये हो जाएगी, वर्टिकल की वेलोसिटी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए देखो x भी चलना पड़ा, y भी चलना पड़ा, तो बॉल यहाँ पे आके पहुंची है, ठीक है ना। तो इसका दो कंपोनेंट बना लीजिए, एक बनेगा u cos थीटा और इसका वर्टिकल बन जाएगा u sin थीटा। इतनी बात समझना, इसको हम लोग लिखते हैं ux और इसको लिखेंगे uy। तो इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बना रहा है, u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी बन रहा u sin थीटा, ठीक है ना। तो देखो bx हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखा क्या, bx। तो bx की वैल्यू क्या होगा, सोचो जरा, बोलिए। हमें टाइम निकालना है ना, क्या निकालना बेटा, टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे बताइए, बोलिए, आप बोलिए कितना टाइम लगेगा। तो सोचो, अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें, किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम कितना लगेगा यहां से, मतलब यहां पहुंचने में। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल में अगर हम डिस्टेंस की फार्मूला लगाएं, ये वाला लगा लो, तो इससे आसान हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x को एज इट रहने दो, u हो जाएगा u इंटू कॉस थीटा और इंटू में आ जाएगा t और प्लस हाफ ए एक्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो रहेगा, क्या रहेगा बेटा, ऑलवेज जीरो रहेगा। अभी मैं थोड़े टाइम पहले सिखाया, और ये t जो भी रखो जीरो हो जाएगा। तो यहां से t को सब्जेक्ट बनाओगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। आइए मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्यों जीरो है, क्योंकि मैंने बोला कि x डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो क्या है बेटा, बोलो जीरो। तो m को कांस्टेंट मानते हैं, तो इसकी एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आपको पता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमने किया इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब dux अपॉन t इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि dux इज इक्वल टू जीरो। मैंने अभी बताया जब चेंज आ गया उनका जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ux डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब u cos थीटा ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। देखो सारी चीजें प्रैक्टिकली है, आप इनको समझ सकते हैं, फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए। तो टाइम देखो, बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। अब आइए समझिए, अलोंग y डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें, अलोंग y डायरेक्शन, तो अलोंग y डायरेक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो क्या लिखोगे बेटा, y इज इक्वल टू, मतलब s इज इक्वल टू ut, तो uit प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो y को एज इट रखिए ui, तो ui बेटा u sin थीटा इनटू टाइम कितना लगा, देखो जितने टाइम में बॉल को यहां से यहां तक जाने में लगा उतनी इसकी हॉरिजॉन्टल ही डिस्टेंस तो चला। मैंने अभी ट्रक वाला एग्जांपल लिया कि बच्चे को देखो बॉल को ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा उतना ही बच्चे के पास भी बॉल तो पहुंच रही, तो सेम टाइम हो गया ना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहाँ पे जो टाइम है ये पुट करोगे यहाँ पे x अपॉन u cos थीटा, और ऊपर जा रही बॉल तो माइनस लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मोशन आप वर्टिकल अपवर्ड ले रहे हो, राइट। तो माइनस लिखोगे g, तो हाफ g, और इसकी जगह पे x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से u एंड u कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा बेटा x tan थीटा
माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ये जो आया फार्मूला, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी या पाथ ऑफ ट्राजेक्टरी आप बोल सकते हो। अब देखो इसको थोड़ा लोगों ने मॉडिफाइड किया। क्या किया? मॉडिफाई करके इन्होंने क्या लिखा, इसमें भी न्यूमेरिकल बहुत नीट में आते हैं। y इक्वल टू एक्स, और जो tan थीटा है, tan थीटा को इन्होंने, अभी मैं कहीं लिख दूंगा, tan थीटा को इन्होंने a माना, तो ax माइनस क्या लिखा, bx स्क्वायर। ये देखो ये इक्वेशन किसका होता है? पैराबोला का इक्वेशन आई थिंक याद होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो वैसा ही तो आ रहा है अपना, अगर आप देखो ध्यान से देखो तो वही तो मिल रहा है हम लोगों का, समझे ना? तो y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पे ढेर सारा न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा, ठीक है ना? लेकिन सोचो a इक्वल टू इन्होंने क्या माना, tan थीटा, और b इक्वल टू इन्होंने क्या माना, बोलो, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो a की वैल्यू रखा और b की वैल्यू रखा, वो तो यही मिल जाएगा हम लोग को। तो ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। और कैसा मिला? पैराबोला मिला। कैसा मिला बेटा? पैराबोला। क्लियर है? तो इसके बाद दूसरा हेडिंग लिखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या लिखेंगे बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम पर कितना टाइम लिया ड्यूरिंग मोशन। तो यहाँ पे दूसरा हेडिंग आ रहा है हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा? कैपिटल टी। अब सोचो जरा, ध्यान से सुनना, अगर इसको टॉप तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको टॉप से नीचे बॉटम पे आने में लगेगा। यानी आपको पता होगा एसेंट टाइम ऑलवेज इज इक्वल टू डिसेंट टाइम, इतना तो मालूम है ना? आपको पता होगा, अगर हम लोग बात करें बेटा एसेंट टाइम इज इक्वल टू क्या चीज, डिसेंट टाइम। एसेंट टाइम इज इक्वल टू डिसेंट टाइम, मतलब जितना टाइम इसको बॉल को ऊपर जाने में लगेगा सेम टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। एसेंडिंग इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो आइए हम ये समझते हैं कि इसको टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगा टॉप तक। तो देखो टॉप पे जब पहुंचेगा तो इसका मतलब इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी जो bx है, मैंने आपको बोला हमेशा कांस्टेंट रहती है हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? u cos थीटा। तो आप सोचो अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टोटल टाइम, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ही हम बोल रहे हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, हर कोई आसानी से इसको सीख सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल जर्नी में टाइम कितना लगा, तो एसेंट टाइम प्लस डिसेंट टाइम। देखो दो तरीका बता देता हूं, यहां से यहां तक जाने का टाइम प्लस इतना टाइम ये ऐड कर लो। इसका मतलब मैंने लिखा एसेंट टाइम और प्लस के डिसेंट टाइम। समझा ना बेटा? दोनों टाइम सेम है, तो t प्लस टी कितना लिखोगे, 2t। आया ना समझ में? तो स्मॉल t की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, कैपिटल T बाई 2। देखो ये एक फार्मूला मिल गया, कैपिटल T बाई 2। आ गया ना समझ में? यस। अब कौन सा फार्मूला हम लोग लगाए कि आसानी से आ जाए अपने लोग का? फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, उससे भी आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आइए लगाते हैं, मैं आपको समझाता हूं। तो यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हम बात करने जा रहे हैं मोशन अलोंग, एक सेकंड है बेटा, मोशन अलोंग y एक्सिस। तो मोशन अलोंग y एक्सिस हम लोग बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन आप लगाओगे क्या चीज, फर्स्ट इक्वेशन by इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। अब देखो टॉप पे जाकर के बात करें तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है बेटा, बोलो 0, तो आपने 0 लिखा, इज इक्वल टू uy, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी u sin थीटा माइनस g, और t की जगह पे क्या लिखोगे, t बाई 2। स्मॉल t की जगह पे क्या बनेगा, देखो स्मॉल t की वैल्यू है कैपिटल T बाई 2, तो gt को इधर ले आओ, तो आपका आ जाएगा g कैपिटल T बाई 2 इज इक्वल टू u sin थीटा। तो कैपिटल T को सब्जेक्ट बनाओगे तो आ जाएगा 2u sin थीटा बाई g। तो ये जो फार्मूला आया इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं?
टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये मेथड नंबर 1 हो गया। अगर हम यहाँ पे नाम देना चाह रहे हो तो मेथड 1 हो गया। दूसरी मेथड मैं आपको बता दे रहे हूं, मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में थोड़ा ध्यान दोगे, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। देखो बॉल जितनी ऊपर मतलब यहाँ से बॉटम से स्टार्ट की, तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। तो इक्वेशन सेकंड यूज कर लो, यानी अभी भी बात करेंगे मोशन अलोंग y एक्सिस। तो देखो बेटा y इज इक्वल टू यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला कि 0 होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हमने 0 कर लिया। इज इक्वल टू यू वाई लिखोगे यू साइन थीटा और इंटू टी की जगह पे मैं कैपिटल टी लिख दे रहा हूं, माइनस लिखेंगे हाफ जी और कैपिटल टी का स्क्वायर। इस चीज को इधर ले आओ, तो आप लिखोगे जी कैपिटल टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। तो देखो एक टी और एक टी को कट कर लो, तो एक टी और एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक टी को यहाँ सब्जेक्ट बना लो। तो जब सब्जेक्ट बनाओगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन में g। तो दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो फार्मूला हम लोगों को मिला है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। इन होल जर्नी में कितना टाइम उसने कंसीडर टेकन किया, तो याद रखना 2u sin थीटा बाई g। अब सोचो जरा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 2u u sin थीटा क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो आप लिखोगे u y अपॉन में क्या g। तो ऐसे भी नीड पड़ता है बेटा, क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, तो इसको भी नोट करके रखना। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम हाइट। दूसरा फार्मूला क्या लिखोगे बेटा, मैक्सिमम हाइट। तो ये हो गया अपना। ऐसे दूसरा हम लोग फार्मूला बात करेंगे मैक्सिमम हाइट। ये बॉल मैक्सिमम कितना हाइट अटेन क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को हम लोग ऐसे लिख दिया। अब देखो मोशन अलोंग y एक्सिस, ऐसे बार बार मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप इनको लर्न कर लो अच्छे से। मोशन अलोंग y एक्सिस, देखो ये कितना अटेंड किया, इसको h बोल दिया हमने। तो देखो h इज इक्वल टू यू वाई, या आप ये भी मत करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर और प्लस 2ay इंटू मान लो h लिखा। अब सोचो टॉप पे पहुंच करके इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0, u sin थीटा इनका स्क्वायर माइनस 2gh, इसको इधर ले आइए आप। तो 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कैपिटल H सब्जेक्ट बनेगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2g। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कितना आ रहा है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। क्या लिखेंगे बेटा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। इसके बाद आप लिखोगे हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सब नोट करके रखना है बेटा, ठीक है ना। बाकी इसी पर 2-3 लेक्चर अभी जाने वाला है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन का, पूरा मोशन इसी में सब कवर हो जाएगा हमारा जो कुछ बचा हुआ। तीसरा लिखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को कैपिटल R लिखा। अब सोचो बेटा, ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें इसकी हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस निकालना मुझे, तो आपको पता है अगर मोशन अलोंग हम बात करें x एक्सिस, मोशन अलोंग x एक्सिस, तो सोचो क्या लिखेंगे बेटा, x के अलोंग आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अरे वही फार्मूला, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो x की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल R। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल जो चला है इसी को तो कैपिटल R बोला हम लोगों ने, तो कैपिटल R लिखा। ux हमेशा कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा। और सोचो बॉल को यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, 2u sin थीटा बाई g। तो सेम टाइम पे तो बॉल इधर ही भी गया है यार, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे रख दो, मतलब 2u sin थीटा बाई g और प्लस के हाफ एक्सीलरेशन 0 होता है हॉरिजॉन्टल t स्क्वायर, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो
तो हमारा फार्मूला आ गया 2u, देखो u इंटू यू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई जी। तो एक फार्मूला आप इसको भी मेमोराइज कर सकते हो, नहीं तो u देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप लिखोगे साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये भी हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आ गया। किसका है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला। इसके बाद आप लिखोगे, ये सब लिखने के बाद आप लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। सोचो इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो सकती है, आप मुझे बताइए। देखो एक तो डिफरेंशिएट करके हम लोग बात कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा मैक्सिमम रेंज, या आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। ऐसे देखो, एक तो मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि जो साइन 2 थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए, और ये 1 कब होती है बेटा, जब साइन 90 हो, क्या हो, साइन 90 डिग्री। तो देखो यहाँ से साइन हट जाएगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। अगर हम 45 डिग्री पे बॉल को फेंकते तो सबसे ज्यादा दूर आके गिरेगा। तो आर मैक्स की वैल्यू याद रखेगा यू स्क्वायर बाई जी। क्या होता है फार्मूला, यू स्क्वायर बाई जी। आप डिफरेंशिएट करके प्रूव करिए, देखिए 45 डिग्री की आएगा। आप बताओ, आप देखो मैंने ये बोला हॉरिजॉन्टल रेंज, आप देखो इसको डिफरेंशिएट करिए डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा। सोचो हम इसी को डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखो यू स्क्वायर बाहर हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस 2 थीटा और फिर आ जाएगा 2, समझा, और जी नीचे रहो रहने दो। कभी भी मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछे डिफरेंशिएट करने के बाद 0 दिखा दीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करिए 0 दिखा दी। तो देखो ओवरऑल सब 0 में शिफ्ट हो जाएगा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0, और cos 0 तभी होता है बेटा जब 90 डिग्री होता है, तो वापस के 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर हम बॉल को 45 डिग्री पे किक करते हैं तो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम डिस्टेंस जाके गिरेगा। तो देखो जो क्रिकेटर होते हैं जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, आप इनको फोकस करिए, जब 6 मारना होता क्या करते हैं, बैट को ऐसा हिट करते हैं कि 45 डिग्री पे ज्यादा टारगेट करते हैं। अगर कभी कभी देखो बॉल अगर बहुत फास्ट होती है तो उसी बॉल को हाई करा देते हैं, कैच आउट हो जाते हैं, तो पवेलियन से बाहर हो जाते हैं। तो हमेशा वो लोग फोकस करते हैं कि 45 डिग्री पे ही फेंकी जाए, बॉल को हिट किए जाए। ओके क्लियर, यस। उसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग आ रहा है बुक के अकॉर्डिंग हम बात करें, टू एंगल्स प्रोजेक्शन, ये नोट कर लो, टू एंगल प्रोजेक्शन। ये देखो ये रीडिंग रहेगा हमारा, टू एंगल प्रोजेक्शन, एंगल्स लिख लो, टू एंगल प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर ये मान लेता हूं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। अगर आप एक बॉल को फेंकते हैं, देखिए एक थ्रो किया बॉल को ऐसे और एक दूसरे बॉल को मैंने फेंक दिया ऐसे, ध्यान से समझना, ये ऐसा हमने मान लिया। तो अगर एक बॉल को आपने यहां से फेंका, ये थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं ऐसे, ये सेम है मानो सेम पॉइंट। तो अगर एक बॉल को थीटा पे फेंका तो दूसरे को अगर हम 90 माइनस थीटा पे फेंकते तो बॉल एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, मतलब जो R1 होगा वो R2 के इक्वल ही रहेगा, बट हाइट डिफरेंट रहेगा। देखो इसकी हाइट कुछ दूसरी रहेगी और इसकी हाइट कुछ और रहेगी, हाइट डिफरेंट रहेगा, बट जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा सेम होगा। आइए समझते हैं, देखो अगर थीटा डिग्री पे फेंकते हैं, इफ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल या प्रोजेक्टेड एन एंगल
डायरेक्ट लिख लो एन एंगल थीटा। तो जब थीटा पे फेंकते हो तो आर इक्वल टू क्या लिखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसे बोल दो इक्वेशन 1। लेकिन बाद में देखो, इफ बॉल इज प्रोजेक्टेड एन एंगल, क्या लिख दो 90 माइनस थीटा। आइए चेक करते हैं 90 माइनस थीटा पे फेंकते तो क्या स्टोरी होने वाली है। तो देखो आर डैश बोल दे रहा हूं तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, क्या लिखा, साइन ब्रैकेट में 2 90 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय जी। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर भेजो तो आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब आपको बताया 9th स्टैंडर्ड से हम लोग सीखते आ रहे हैं, 9th में हम लोग को ये सिखाया जाता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है और 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो एक्चुअल में अगर हम बेसिक मैथ का नॉलेज है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के इक्वल ही लिखा जाएगा, समझा ना। तो आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे जो आया हमारा फार्मूला, क्या समझा इससे, हमें क्या समझ में आया कि अगर हम 2 डिफरेंट एंगल पे बॉल को थ्रो करते हैं तो सेम जगह पे जाके बॉल गिरेगी। इसका मतलब जो आर आया है इज इक्वल टू आर डैश ही मिला। तो 2 डिफरेंट एंगल का मतलब ये हो गया, एक थीटा 1 अगर थीटा पे फेंकते हैं तो जो दूसरा थीटा आपने लिया 90 माइनस थीटा पे आप देखोगे तो इसके लिए जो रेंज आएगा ऑलवेज सेम आएगा, आर क्या रहेगा, सेम। तो ये चीज आपको याद रखना है बेटा कि 2 डिफरेंट एंगल पे इफ बॉल इज प्रोजेक्टेड थीटा एंड 90 माइनस थीटा देन हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ऑलवेज सेम होगा, इतना आपको मेमोराइज करके रखना है। क्लियर है, आइए समझते हैं। जैसे एक बॉल को मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, एक बॉल को मैंने फेंक दिया ऐसे, एक बॉल को फेंक दिया ऐसे और एक बॉल को मैंने फेंका ये ऐसे। अब क्या कहानी है यार, सोचो अगर इस बॉल को मैंने 30 डिग्री पे फेंका, ये कितने डिग्री है बेटा, कलर चेंज कर दो ना तो मजा आएगा था। अगर इसको हमने बोला 30 डिग्री तो आप बताओ ये जो दूसरा आ रहा है स्पीड सेम है, ये भी याद रखना स्पीड सेम है, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो अगर हम एक 60 डिग्री पे फेंकते हैं तो बॉल दोनों जाकर के सेम जगह पे गिरेगी, लेकिन ये बीच वाला क्या है, वो तो दूर जाके गिरा। 45 वाली कहानी है, अगर 45 पे फेंकते तो बॉल की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है सबसे ज्यादा होगी, समझा ना। तो ये जो बीच वाला एंगल है ये है अपना 45 डिग्री, ये ब्लैक वाला मैं थोड़ा हाईलाइट किया तो ये ब्लैक वाला रहा होगा 45 डिग्री, तभी तो दूर जाके गिरा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि 2 डिफरेंट एंगल पे फेंकते तो बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। क्लियर है। देन उसके बाद आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी स्टेट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी स्टेट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। तो देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंस है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या रीडिंग है बेटा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। अभी देखो आपको बेसिक नॉलेज था बच्चों को, अभी तो पता चल गया दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जब बॉल को हम फेंकते हैं, देखो ये मान लीजिए बॉल को हमने फेंका ऐसे फेंका, तो बॉल को मैंने इनिशियल स्पीड तो दे दिया, देखो ये दे दिया, बॉल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया, कितने स्पीड से फेंका बेटा, यू स्पीड से। मान लिया मैंने फेंक दिया बॉल को, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, इस पॉइंट को बोल दो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ, बाकी इसको पता आपको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम आइडियल। लेकिन मेरा क्वेश्चन है किसी इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी इंस्टेंट। तो मान लो वेलोसिटी इस वक्त यहां हम निकालना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, तो आपको पता है हर एक जगह अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो सेम रहेगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कम ज्यादा होती जा रही है। देखो ये कम है, ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, और ये एंगल ए ऐसा हमने मान लिया, ये मान लिया बी, और ये एंगल कितना बना है, थीटा डिग्री। तो इस जगह पे पार्टिकल की ये जो वेलोसिटी है ये क्या होगी, ये जो वेलोसिटी है इस जगह पे इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, आइए समझते हैं। देखो
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा, ये बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, सेम टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, राइट। तो हम बात करेंगे पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस करोगे तो बी निकालना हम लोग को, क्या निकालना है बी। तो बी एक्स इज इक्वल टू लिखोगे यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो बी एक्स की वैल्यू आ जाएगा यू कॉस थीटा। देखो बी एक्स इज इक्वल टू, तो इधर का कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा और प्लस एक्सीलरेशन 0 होगा तो 0 इंटू टी, मतलब बी एक्स की वैल्यू आ रहा है यू इंटू कॉस थीटा। गॉट इट? यस। अब हम लोग को बात करना वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन। तो वर्टिकल लिखेंगे तो मोशन अलोंग y एक्सिस, क्या लिखेंगे, मोशन अलोंग y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन लगाइए ना, वेलोसिटी निकालना, तो by इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन किसी इंस्टेंट, अभी तो जीरो नहीं है, जीरो तो टॉप पे जाके हो रही है, जीरो जो वेलोसिटी हो रही है इसकी वर्टिकल डायरेक्शन टॉप पे जाके हो रही है, लेकिन किसी स्टेट पे ही बात करना। तो uy, तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियली u sin थीटा था, यहाँ देखो u sin थीटा हम लोग माने थे, माइनस यहाँ लिखोगे g इंटू टी। यस आर नो? यस। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो ये v की वैल्यू क्या आया, देयरफॉर v इज इक्वल टू, वेक्टर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले लिखते हैं u, क्या लिखते हैं हम लोग, bx i है, by j है। तो bx की वैल्यू आया है u cos थीटा i के और प्लस के u sin थीटा माइनस gt j है। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आया। किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, यही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसका इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता लेकिन मैं बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, सारी चीजें ये क्लियर कर देगा हमारा, ठीक है। अब आइए इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। तो मॉड ले लोगे, क्या लोगे, मॉड। तो जो मॉड लोगे इसका वेलोसिटी का, तो अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो u sin थीटा मतलब cos थीटा है, तो u cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग और प्लस के ये ब्रैकेट u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ये क्या, अब सोचो बेटा, रूट ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहां लगाएंगे हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां पे जब लिखोगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt sin थीटा। चेक कर लेना एक बार, हमने फार्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो ugt और प्लस sin थीटा, ये हमारा फार्मूला। तो लेकिन एक चीज और सिंपलीफाई कर सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन है, u स्क्वायर, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ब्रैकेट में आ गया u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt sin थीटा। ये अपना किसी स्टेट पे पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू है। अगर डायरेक्शन की बात करें कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको पता है डायरेक्शन के लिए हम लोग ओनली एंड ओनली यूज करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखो tan होता है y बाई x, तो y की वैल्यू आएगी तो u क्या sin थीटा माइनस जी टी अपॉन में u cos थीटा, ये tan की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्शन, समझे ना। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं tan थीटा। तो वैल्यू क्या आया अपने लोग का, u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा, दैट इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद दूसरा हेडिंग ये लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये नोट कर लेना अच्छे से बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट हेडिंग आ रहा हमारा, देखो ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं होगा, बस एक और हेडिंग बचा, तो लास्ट हेडिंग लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंड पॉइंट। अरे यार ये तो बहुत आसान है, एंड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, आप सोचो जरा, देखते हैं। देखो अगर हम बात करें b इज इक्वल टू b डैश मान सकते हो या b मान सकते हो, जो भी मानना हो वो आप मान लो, b मान लिया, राइट।
तो आप मुझे बताओ अंडर रूट फार्मूला क्या बेटा u स्क्वायर और प्लस g स्क्वायर। अब बताओ यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है उसी को तुम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g। तो भाई यहां से यहां तक जाने में इंड पे टाइम कितना लगेगा, तो वही तो लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां रख दीजिए आप 2u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर माइनस है ना, माइनस 2 इंटू यू और g की वैल्यू रखेंगे मतलब ug इंटू t की वैल्यू 2u sin थीटा और डिवाइडेड बाई g और इंटू ऑलरेडी sin थीटा। कुछ नोटिस किया बोलो। आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मुझे सेम दिख रही है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा यार। अगर प्रैक्टिकली देखो मैं थोड़ा सा आता देख लो, देखो यहाँ से g और g कैंसिल हो गया, ऐसे यहाँ पे स्क्वायर लगाना तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ 2 2 जा 4 u स्क्वायर यहाँ u इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर सब कैंसिल। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारा आ गया b इक्वल टू u स्क्वायर अंडर रूट में आया तो b इक्वल टू u, इसका मतलब एंड पे भी u होगा। क्या समझा यार? हाँ वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने स्पीड से बॉल को आपने फेंका था जब गिरेगी ना तो सेम स्पीड गेन कर लेगी, ये चीज याद रखना। जिस पॉइंट को फॉलो करते गई होगी, जिस स्पीड से वो गुजरी होगी, जब लौटेगी ना तो सेम स्पीड से वो वापस आएगी। ये फार्मूला प्रूव करके दे रहा बता रहा है हम लोग को, तो इतना अंडरस्टैंड करके रखना आप लोगों को। क्लियर है? ये चीज याद रखना। देन उसके बाद एक और हेडिंग लिख लीजिएगा, वेलोसिटी एंड एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी एंड एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी एंड एनर्जी, वेलोसिटी एंड एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। क्या लिखोगे बेटा? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो आप यहां पे क्या लिखोगे बोलिए जल्दी। हम लोगों ने लिखा वेलोसिटी एंड एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब यहां पे, तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी बोलो 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इसकी रहेगी ओनली एंड ओनली u cos थीटा। तो वेलोसिटी एक्चुअल में ये रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या लिखेंगे बेटा u cos थीटा। क्लियर है? अब बात करें काइनेटिक एनर्जी। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा? हाफ mv²। तो आप मुझे बताओ इस वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना मिला, इसकी जो वेलोसिटी एक्चुअल में देखी जाए तो यही तो मिल रहा है। देखो अगर हम पाइथागोरस लगा रहे हैं तो अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब ये जो इधर की वेलोसिटी आ रही वही मिल रही है हम लोग को। क्या चीज? u cos थीटा। तो हाफ mv², इसका मतलब आ गया हाफ m u इंटू cos थीटा का स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। इतना समझा ना? लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना रहेगा बेटा? हाफ m u स्क्वायर और इसी को बोल दीजिए k नॉट। क्या बोल दीजिए? k नॉट। तो आप नोटिस करिए ये जो आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये आया k नॉट इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये आपको लर्न करके रखना है, ठीक है ना? दूसरी बात हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। उस टॉप पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सब बच्चा को पता होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता mgh। क्या होता है सर? mgh होता है। क्या बोलेंगे हम लोग? mgh। तो h तो वही बना ना, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगा तो यहाँ पे देखते हैं क्या आने वाला, m इंटू जी इंटू एच। h होता है बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या 2g। तो g to g कैंसिल हो गया। तो आप देखो हाफ m, देखो m बचा u स्क्वायर, तो हाफ m स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब वापस से यहाँ पे जो हाफ m u स्क्वायर आ रहा वो फिर k नॉट बन गया। क्या बना? k नॉट। तो आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? k नॉट साइन स्क्वायर थीटा। एक में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा और एक में आ रहा है cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है? डेफिनेशन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। तो आप यहां पे लिखोगे
टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्लस की पोटेंशियल एनर्जी। तो आप मुझे बताओ, दोनों को ऐड कर लो, तो जब दोनों को ऐड करोगे बेटा तो आएगा k नॉट cos स्क्वायर थीटा और प्लस के k नॉट sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से k नॉट कॉमन ले लो तो आया sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती k नॉट। इसका मतलब भाई साहब वही का वही आ रहा है। तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नेवर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आई थिंक क्लियर हो गया, इसके बाद क्लियर हो गया बेटा। तो आई होप आपको ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीजें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका वापस की रिवीजन थोड़ी पॉइंट करा दूंगा ताकि आप उसको रियलाइज कर सको अच्छे से। बट मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला इसकी आगे की स्टोरी आएगी बेटा। कुछ हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे इंपॉर्टेंट जो जेई में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, अपने बोर्ड्स एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं बेटा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।